सुबह का वक्त, घर के काम और किचन की भागदौड़, उसी दौरान हस्बैंड का ख्याल रखना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उसके टिफ़िन पैक करना, उसी दौरान चाय का गिरना, ये है आज की रूटीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ अपनी सादा सी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मेरा दिन शुरू होता है सुबह किचन से, जहाँ नाश्ता भी बन रहा होता है और बच्चों के स्कूल की तैयारियाँ भी होती है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी, इन्हें फ्रेंच टोस्ट चाहिए था नाश्ते में चाय के साथ। तो मैंने फ़ौरन 2 स्लाइस लिए, फ्रेंच टोस्ट बना दिए। साथ में बच्चों से पूछा कि लंच में क्या लेके जाना है। तो बच्चों ने कहा ऑमलेट और ब्रेड। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं इनका लंच भी बना दूं, फिर एक ही दफ़ा किचन से बाहर निकल आऊं, तो फिर मैं करूंगी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार। मेरे बच्चों के स्कूल के भी अलग ही रूल हैं। स्कूल एक, रूल अलग। किसी को 2 चोटियाँ चाहिए, किसी को 1 पोनी चाहिए। तो बस पीछे बच्चे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते-करते चाय नीचे गिरा दी। अब मेरा क्या है, एक हाथ से काम, दूसरे हाथ से सफाई। यही तो माँ की असल ज़िंदगी होती है। इस टाइम पे मेरे घर में हरम बड़ी कोई मची हुई होती है। किसी को डांट रही होती हूँ, किसी को प्यार कर रही होती हूँ, कोई नाश्ता नहीं करता, कोई भूखा चला जाता है, किसी को ज़बरदस्ती लंच बॉक्स दे देती हूँ। तो बस मेरा यही हाल होता है और ऐसे करते करते बच्चे मतलब हर दिन कुछ ना कुछ गिरा ही देते, कभी चाय गिरा दी, कभी पानी गिरा दिया। तो बस यही हाल होता है इस वक्त मेरे घर का। तो बस बच्चे तो पीछे आधे चले गए, 2 चले गए हैं, 2 अभी पेंडिंग में हैं, क्योंकि 2 चक्कर लगते हैं स्कूल जाने के। तो मैंने कहा लगे हाथों ना ये चाय साफ़ कर दूँ, अगर ये फर्श पे जम जाती है ना, तो यार मक्खियों का और चूंटियों का इतना कोई सीज़न आया हुआ होता है कि कुछ खाओ या ना खाओ, मक्खियाँ और चूंटियाँ जान नहीं छोड़ती इस सीज़न में। तो बस मैं अब टेबल कवर ये सारा हटाऊंगी, मैट्स भी और टेबल डाइनिंग टेबल साफ़ करूंगी, साथ साथ लगे हाथों ये कवर भी मैं धो दूंगी। अगर 1 मिनट भी इस चाय को रखा ना, दबा पक्का हो जाता है, फिर रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से अच्छा है कि बस उसी वक्त धो दो। चलो इसको फटाफट धोती हूँ। बस इस टेबल कवर को अच्छे से मैंने साफ़ किया, मल मल के इसको साफ़ करूँगी ताकि सारा जो चाय है ना निकल जाए, इससे कोई दबा ना रहे। और मैंने पोंछा धोया, जो चाय जिससे साफ़ की थी, मैट्स धोए, और ये जो पी गैलरी है ना पूरी दूध दूध हो गई थी। इसको साफ़ करके तो फिर मैं लगे हाथों इसको भी धो डालूंगी। अगर यार मैंने कोई अगर एक चीज़ रखती हूँ ना, चाहे कुछ खाओ या ना खाओ, पता नहीं कहाँ से चूंटियाँ और मक्खियाँ निकल आती हैं। चलो पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ, साफ़ करके तो फिर मैं जाऊँगी ऊपर। ऊपर इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग ने इतना कोई तंग किया हुआ है, इतना कोई तंग किया हुआ है, रात भर लाइट नहीं होती। अगर मैं काउंट करूँ ना, पूरे रात में 1 से 1.5 घंटा लाइट चलती है। लाइट आती है, लाइट जाती है। 20 मिनट दी, चली गई, एक 5 मिनट दी, चली गई 2 घंटे के लिए। मतलब काउंट करो ना, मिला के 2 ही घंटे, 1.5 घंटा लाइट चलती होगी पूरी रात में। तो पूरी मेरी फैमिली नींद ही नहीं करती थी, ना मैं ना बच्चे, सारी रात घूमते रहते थे घर में, ना अंदर सो पाते थे ना सहन में। मतलब इतनी गर्मी, इतनी हब्स, और लाइट कोई नहीं। हमने फैसला किया आज के बाद हमने टेरेस पे सोना है। और सच में हम 2 रातों से टेरेस पे सो रहे हैं। ना पंखे की ज़रूरत, ना लाइट की कोई टेंशन कि लाइट आ रही है जा रही है, बस बिना पंखे के और अल्लाह की हवा में इतनी कोई ठंडी पुरसुकून हवा, और आराम से हम नींद तो ले रहे हैं। लेकिन मेरे लिए काम बढ़ गया। सुबह उठो, फिर बिस्तरे फोल्ड करो, फिर 4 पहिया साइड पे रखो ताकि धूप में जले ना। बस बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मेरा आजकल यही रूटीन हुआ है। मैं टेरेस पे आ जाती हूँ, 4 पहिया साइड कर लेती हूँ और बिस्तरे फोल्ड करके वो भी साइड पे रख लेती हूँ ताकि धूप में ये जल बुझ के राख ना हो जाए। धूप इतनी तीखी है, 1 सेकंड के लिए खड़ा नहीं हो पाते। मच्छरदानियाँ नहीं होती, मैं वो रख के बच्चों को सुलाती हूँ। बच्चे छोटे हैं, मुझे डर होता है कहीं बच्चों के कान वगैरह में कोई कीड़ा ना चला जाए। तो बस मच्छरदानियाँ भी साइड पे कर दूँगी। अब चलती हूँ नीचे, नीचे का बाकी का काम समेटती हूँ। जैसे ही मैं नीचे गई ना, तो मेरे हस्बैंड साहब नीचे आराम से लेटे हुए थे। जैसे सुबह होती है ना, इससे क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, दर्द होती है। रोज़ कहते हैं कि यहाँ दबा दो, वहाँ दबा दो। जब मैं दबाती हूँ ना, इन्हें मतलब वो रिलैक्स भी नहीं होते, उनका दर्द भी नहीं जाता। कहते हैं तुम में ताकत नहीं है, सही से नहीं दबा रही हो। तो बस मैंने कई दिनों से ये जुगाड़ लगाया हुआ है। मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने ली अपने बेटे की क्रिकेट वाली विकेट।
विकेट लेके मैं इनके पूरी बॉडी बॉडी का मसाज करती हूँ, लेकिन एहतियात से मसाज आपने हल्के हाथों से करना है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जो मैं हाथों से दबाती होती थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहते थे मतलब मेरा दर्द नहीं जाता। जब से मैंने ये विकेट का इस्तेमाल किया है ना, कहते हैं मेरी नसें जैसे खुल जाती हैं। पूरे दिन के लिए तो आराम नहीं होता, लेकिन टेम्परेरी वो रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें रिलीफ मिल जाती है दर्द से। लेकिन आपने किसी ने इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना, अपने डॉक्टर से पूछ के करना है, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए ये बड़ा रिस्की होता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए हर चीज़ आरामदा होनी चाहिए, हल्के हाथों के साथ मसाज, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है शुगर पेशेंट के लिए, और हड्डियां भी। कहीं कोई फिर गुर गई ना तो फिर अल्लाह ही बचाए। तो फिर मैं बस हल्के हाथों के साथ इनकी पिन्नियों पे, इसके थाई पे, इसके इवन बाजुओं पे भी मैं कर देती हूँ, और इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है, सुकून मिलता है। तो कभी अगर आपको भी एवं ही बिना बीमारी के अगर क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप बिल्कुल कहेंगे रिलीफ मिलता है कुछ टाइम के लिए दर्द से। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये विकेट जो है ना पाँव के नीचे भी रख देती हूँ, ताकि पाँव तलवों के नीचे जो उसे दर्द होती है ना, वहाँ भी इसको रिलैक्स मिल जाए। तो बस यही था मेरा आज का सादा सा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।